तुम्हारे भीतर कितना कूड़ा करकट भरा है, कभी सोचो तो, कभी विचारो तो, कभी एकांत में बैठ के खाली कागज लेके सिर्फ लिखते चले जाओ जो भी तुम्हारे मन में उठ रहा हो, जो भी। किसी को बताना तो है नहीं, दरवाजा बंद कर देना, ताला लगा देना कि कोई झांक ना ले। किसी को बताना नहीं, इसलिए ईमानदारी बरतना, ईमान से लिख डालना और फिर आग लगा के जला देना ताकि किसी को पता भी ना चले। मगर तुम्हें तो कम से कम साफ हो जाएगा। 10 मिनट लिखने बैठोगे और तुम चकित हो जाओगी कि कौन सा कचरा तुम्हारी खोपड़ी में भरा हुआ है, क्या क्या चल रहा है और कहां कहां से चला आ रहा है, संगत असंगत, प्रासंगिक अप्रासंगिक। एक कड़ी भजन की आती, दूसरी कड़ी किसी फिल्मी गीत की आ जाती, पड़ोस में कुत्ता भौंकता है, उसके भौंकने को सुन के तुम्हें अपनी प्रेसी की याद आ जाती जिसके पास एक कुत्ता था। अब चले, और प्रेसी की याद आती तो पत्नी की याद आ जाती कि इसी दुष्ट ने तो सब गड़बड़ करवा दी। अब लगे कोसने अपने को कि किस दुर्दिन में। मैंने मुल्ला नसरुद्दीन से पूछा कि स्त्रियां आपको नमस्कार करती हैं, आप जवाब क्यों नहीं देते? उन्होंने कहा 20 साल पहले एक स्त्री को जवाब दिया था, उसका फल तो अभी तक भोग रहा हूं। अब नहीं, अब जवाब नहीं देता। एक दफा भूल कर ली, वही बहुत है। अब उसी किस तरह बच जाऊं तो काफी। दिखती नहीं, कोई आशा नहीं। ये मेरी पत्नी मुझे मर के ही मरेगी। स्त्रियां जीती भी पुरुषों से 5 साल ज्यादा है, उनकी औसत उम्र ज्यादा है सारी दुनिया में। परमात्मा ने भी क्या इंतजाम किया है। कि तुम आशा ही करते रहो, आशा ही करते रहो। मुल्ला नसरुद्दीन रास्ते पे कोई भी ट्रक देखता, बस देखता, एकदम कपने लगता, पसीना पसीना हो जाता, चाहे सर्द सुबह ही क्यों ना हो। मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, कुछ दिन से तुम जब भी कोई बस निकलती है, ट्रक निकलता है, एकदम पसीना पसीना हो जाता, तुम्हें घबराहट किस बात की होती? तुम अपने रास्ते चल रहे हो, ट्रक बीच पे जा रहा है, अलग तुमसे इतने दूर, तुम्हें क्या घबराहट है? उसने कहा घबराहट की बात यह कि मेरी पत्नी एक ट्रक ड्राइवर के साथ भाग गई, तो मुझे डर लगता है कहीं लौट ना आ रही हो। बस ट्रक देखता हूं कि बस फिर मैं होश में नहीं रह जाता। हे प्रभु, कहीं फिर ना आ जाए। आती ही होगी। जरा बैठो 10 मिनट, तुम्हारे मन में क्या क्या आएगा उसे लिखते जाना, और जैसा आए वैसे ही लिखना। सुधारना मत, बनावट न लाना, पाखंड मत करना, नहीं तो बैठ के अच्छे अच्छे सूत्र लिखने लगो। यदा यदा ही धर्मस्य। क्योंकि लोग दूसरों को ही धोखा नहीं देते, अपने को भी धोखा देते। अल्लाह ईश्वर तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान, ऐसे कुछ सूत्र मत लिखने लगना। जो सच्चा सच्चा है वही लिखना, जैसा आए वैसे ही लिखना, बेदी ना करना। और तब तुम देखोगे भीतर कैसा कचरा भरा है, क्या क्या उपद्रव भीतर चल रहा है। इस कचरे से भरे हुए मन में तुम चाहते हो परमात्मा का प्रवेश हो जाए, उसका अमृत आ जाए। तुम किस आशा पर बैठे हो? इस सारे कचरे को बाहर फेंक देना जरूरी है। इसको बाहर फेंकने की प्रक्रिया, इसको उलीचने की प्रक्रिया का नाम ही ध्यान है। मगर ध्यान के नाम से लोग और कचरा भरते। कोई नमोकार मंत्र पढ़ रहा है, कोई गायत्री मंत्र पढ़ रहा है ध्यान के नाम से, कोई जय जगदीश हरे घोंटे चला जा रहा है। कोई हनुमान चालीसा ही दोहरा रहा है।
इससे कुछ भी ना होगा। कचरा वैसे ही काफी है, उसमें और कचरा बढ़ा रहे हो। धार्मिक कचरा सही, मगर कचरा कचरा है, धार्मिक हो कि गैर धार्मिक, इससे कुछ भेद नहीं पड़ता। खाली करना है, ध्यान है रिक्त होना। सब कचरा बाहर फेंक दो। बाहर फेंकने की प्रक्रिया सुगम है, सरल है, साक्षी भाव। जो भी भीतर कचरा चल रहा है उसको देखते रहो, मात्र देखते रहो। तादात्म्य तोड़ लो। मेरा है ये भाव छोड़ दो। मैं तो दृष्टा हूं और जो भी मेरे आमने सामने आ जा रहा है वो सब दृश्य है, मैं दृश्य नहीं हूं। बस इस भाव में अपने को थिर करते जाओ और तुम धीरे धीरे पाओगे कचरा अपने से जा चुका। जिस दिन तुम बिल्कुल खाली हो जाओगे उस क्षण यम एवेश वृणुते तेन लभ्यस, उसी क्षण तुम वर लिए गए, वरण कर लिए गए। परमात्मा तुम्हारा आलिंगन कर लेगा। आत्मा का अनुभव तुम्हारे भीतर सुलग उठेगा। तशेष आत्मा भी वृणुते स्वाम, और तभी तुम जान सकोगे आत्मा के रहस्य। उद्घाटित होंगे वे सारे रहस्य, जान सकोगे आत्मा का स्वरूप। यह सूत्र प्यारा है। विचारना ही मत, इसे जीने की कोशिश करना। सहजानंद ऐसे प्यारे प्यारे सूत्र बिखरे पड़े, हीरे जवाहरात इनके सामने कुछ भी नहीं। मगर गलत लोगों के हाथ में तो हीरे जवाहरात भी पड़ जाएं तो क्या होगा? क्या करेंगे वो? कैसे पहचानेंगे? वो तो इन सूत्रों पर भी अपनी धारणाएं थोप देते। जो सूत्र उनके लिए मुक्तिदायी हो सकते थे, वे उनसे भी अपने लिए नई जंजीरें खड़ी कर लेते। ऐसी ही जंजीरों में तो हिंदू बंधे हैं, मुसलमान बंधे हैं, ईसाई बंधे, जैन बंधे। अगर इनमें से किसी ने भी अपने ही सूत्रों को समझा होता तो उसे दूसरों के सूत्र भी समझ में आ गए होते। मैं तुम्हें अनुभव से अपने कह रहा हूं कि जिसने भी किसी एक धर्म की मूल आधारशिला को समझ लिया, उसने सारे धर्मों की मूल आधारशिला को समझ लिया, क्योंकि वह आधारशिला एक ही है, अलग हो ही नहीं सकती। इसलिए जो सच में हिंदू है वो हिंदू नहीं रह जाएगा, जो झूठा है वही हिंदू रहेगा। जो सच में मुसलमान है मुसलमान नहीं रह जाएगा। कैसे मुसलमान रहेगा? जो सच में जैन है जैन नहीं रह जाएगा। जो झूठे हैं, थोथे हैं, पाखंडी हैं, वही जैन होंगे। जिसने सच में महावीर या बुद्ध या कृष्ण को पी लिया, एक को तुमने क्या पिया, किस घाट से पिया, क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें स्वाद मिल गया, और स्वाद तो सारे सागर का एक। बुद्ध ने कहा है तुम सागर को कहीं से भी चखो, उसका स्वाद एक है। किस घाट से चखते हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। कुछ घाटों के कारण सागर का स्वाद नहीं बदलता है। धार्मिक व्यक्ति तो सिर्फ धार्मिक होगा, ना हिंदू होगा, ना मुसलमान, ना ईसाई, ना बौद्ध, न सिख, न पारसी, सिर्फ धार्मिक होगा। और मैं उसी धार्मिक व्यक्ति की तलाश में हूं। उसी धार्मिक व्यक्ति को यहां आमंत्रित कर रहा हूं। इसलिए मुझसे हिंदू नाराज होंगे, ईसाई नाराज होंगे, जैन नाराज होंगे, मुसलमान नाराज होंगे। स्वभाव था, उनकी नाराजगी मैं समझ सकता हूं। लेकिन जिनको सच में धर्म की प्यास है वो आह्लादित होंगे, वो यहां आके मस्त होंगे, सरोबोर होंगे, वो यहां आके गीले हो उठेंगे। उनकी आंखें आनंद के आंसुओं से भर जाएंगी, उनके प्राणों में गीत उठेंगे, गंध उठेगी। उनका जीवन एक तीर्थ, काबा और कैलाश फीके पड़ जाएंगे उनके जीवन के सामने। वे जहां बैठेंगे वहां काबा है, जहां उठेंगे वहां कैलाश है, जहां चलेंगे वहां तीर्थ बन जाएंगे। स्वभाव था
बहुत अधिक लोग मेरे पास नहीं आ सकते, क्योंकि लोग तो पिटी पिटाई धारणाओं में बंधे हुए हैं, और मैं तुम्हें सारी धारणाओं से मुक्त करना चाहता हूं। सारे